वान चढ़ा। आज की वीडियो में हम आपको हिंदू मज़हब की तारीख और हकीकत के बारे में बताएंगे कि ये मज़हब कब और कैसे वजूद में आया और हिंदू मज़हब के मजहबी नज़रियात व अकायद क्या हैं, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, तादाद के एतबार से दुनिया में ईसाईयत और इस्लाम के बाद हिंदू मत दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब है, जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। हिंदू मजहब में बहुत सारे खुदाओं को पूजा जाता है, जिनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। मुर्रखीन के मुताबिक हिंदू लफ्ज़ दुनिया की किसी किताब में मौजूद नहीं और उनके मुताबिक हिंदू लफ्ज़ सिंधु से बना है, जिसके मानी है सिंध की ज़मीन, और संस्कृत ज़ुबान में सिंधु बड़े दरिया के मानों में लिया जाने वाला लफ्ज़ है। हिंदुओं की तमाम मजहबी किताबों में भी हिंदू लफ्ज़ कहीं मौजूद नहीं। हिंदू एक फ़ारसी लफ्ज़ है और सिंधु मुर्रखीन ने लफ्ज़ सिंधु सिंध की इस सरजमीन के लिए इस्तेमाल किया था। बाज़ मुर्रखीन इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि हिंदू मज़हब का नाम सनातन धर्म या वैदिक धर्म होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मत की जड़ें कदीम हिंदुस्तान के कदीम वेदी मज़हब से मिलती हैं। इसीलिए इसको वेदी मज़हब की तरक्की याफ्ता शक्ल भी कहा जा सकता है। वैदिक मज़हब से मुराद वो मज़हब है जिसकी बुनियाद वेदों पर होती है। वेद 4 किताबों के मजमूए को कहते हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शामिल हैं। रासिखुल अकीदा हिंदुओं का ये मानना है कि ये तमाम वेद इल्हामी हैं, जिनको आसमान से देवताओं ने उतारा, लेकिन वो ये बताने से कासिर हैं कि कौन वेद यानी किताबों को अपने साथ दुनिया में लाया। हिंदू मज़हब की दीगर मजहबी किताबें यानी गीता, शास्त्र, रामायण वगैरह को इन्हीं 4 बुनियादी वेदों की तफसीर माना जाता है। वेदों का ज़माना 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक माना जाता है। नाज़रीन मोहतरम, हिंदू मत मज़हब के कई बानी तसव्वुर किए जाते हैं और ये मुख्तलिफ मज़ाहब, अकीदों, रसूमात, रुझानात, तसव्वुरात और तोहमात के मजमूए का नाम है। ये किसी एक शख्स का कायम करदा नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ गरोहों के नज़रियात व अकायद का एक ऐसा मुरक्कब है जो सदियों में उस शक्ल में आया है जिस शक्ल में आज हिंदू मज़हब मौजूद है। ये मज़हब इतना अकायद व नज़रियात में वसी है कि इसमें तौहीद से लेकर इल्हाद, दोहरियत, बुत परस्ती, शजर परस्ती, हैवान परस्ती, सितारा परस्ती, आद परस्ती और दीगर अनगिनत अकायद व नज़रियात शामिल हैं, जो इस हिंदू मत को एक धर्म की शक्ल में ढालते हैं। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि तौहीद यानी एक आसमानी खुदा की इबादत का अकीदा हिंदू मत मज़हब के कदीम वेदों में मौजूद है। जैसा कि ऋग्वेद में लिखा है कि खुदा के सिवा किसी को मत पूजो, वो एक ही है और उसी की इबादत करो। इसके अलावा यजुर्वेद में बाब नंबर 32 और सतर नंबर 3 में लिखा है कि दुनिया का सिर्फ एक खुदा है जिसकी कोई परछाई नहीं, मतलब एक ही खुदा है जिसका कोई शरीक नहीं, ना ही उसकी कोई तस्वीर है और ना ही वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, तौहीद के इस तसव्वुर को हिंदू मत मज़हब से वक्त के साथ साथ निकाल बाहर कर दिया गया। निकाला इस तरह गया कि ये तसव्वुर वेदों में तो मौजूद रहा, लेकिन इस मज़हब का प्रचार करने वालों ने इसका प्रचार करना बंद कर दिया और अपनी मर्जी के मुताबिक इसको ढालना शुरू किया और तौहीद के तसव्वुर से हटकर लोगों को एक नहीं बल्कि करोड़ों खुदाओं, देवी देवताओं की परस्तिश पर लगा दिया। और नाज़रीन, ये 1 करोड़ से ज़ायद हिंदू मत के देवताओं की कलेक्शन एक बार में नहीं हुई। हज़ारों सालों में ये देवी देवता आहिस्ता आहिस्ता हिंदू मत यानी सनातन धर्म में जुड़ते चले गए और आज हिंदू मत हज़ारों साल के बाद जिस मुकाम पर खड़ा है, तो हिंदुओं के देवी देवताओं यानी भगवान 1 करोड़ से भी तजावज़ कर चुके हैं। और इसीलिए तारीख़ी मुर्रखीन के मुताबिक हिंदू मत मज़हब की बुनियाद रखने वाले की कोई मुसद्दिका शख्सियत सामने नहीं आती। तारीख़दान ये भी लिखते हैं कि हिंदू मत मज़हब का आगाज़ 2500 कबले मसीह में तब हुआ जब वस्त एशियाई कौम आर्या ने हिंदुस्तान पर हमला किया
اس وقت سیاہ فام دراوڑ قوم ہندوستان کی سب سے بڑی قوم تھی۔ آریہ قوم نے ان کو جنوب کی جانب دھکیل دیا اور وہاں اپنی بستیاں بسا لی۔ یہاں کے اصلی باشندے دراوڑ تھے، جن کو بعد میں شودر کا درجہ دے دیا گیا۔ آریہ قوم نے شمالی ہندوستان، خاص طور پر گنگا جمنا کی زرخیز زمین پر قبضہ کیا اور اسی کو اپنا مسکن بنایا۔ آریہ قوم بنیادی طور پر سفید رنگت اور دراز قد کے مالک تھے، اور شمالی ہندوستان میں سکونت کی چند صدیوں کے بعد وہ اپنی زبان بھی بھول گئے اور اپنی خصوصیات اور مذہبی عقیدوں کو بھی کھو دیا۔ آریہ قوم نے یہاں کے رسم و رواج، مذہبی عقائد کو قبول کیا اور ان دیوتاؤں کو جن کی پرستش دراوڑ قوم یا دیگر غیر آریائی کرتے تھے اپنے دیوتاؤں میں شامل کر لیا، مگر وہ اپنی انفرادیت اور نسلی برتری کو کھونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے لیے انہوں نے 4 ذاتیں برہمن، شتریہ، ویش اور شودر بنائیں۔ شروع میں ان ذاتوں کی بنیاد انسان کے پیشے پر منحصر تھی۔ پیشہ تبدیل کرنے پر شخص اپنی ذات کو بھی تبدیل کر سکتا تھا، یعنی کہ اگر کوئی شخص شودر ہوتا تھا تو وہ بعد میں اپنے کردار اور کام کی صلاحیت کی وجہ سے مختلف سماجی مراتب اور ذات میں بہتری حاصل کر لیتا تھا، اور اس طبقاتی نظام میں کسی قسم کا کوئی کٹڑ پن موجود نہیں تھا، بلکہ ان میں باہم رشتہ داری بھی ہوتی رہتی تھی۔